एनडीए के हाथ से बिहार की सत्ता फिसल रही है, जिससे एनडीए बौखला गया है। हार के डर ने नेताओं को इतना डरा दिया है कि वो अपना आपा तक खो बैठे हैं और नेताओं को अपनी जुबान पर ही कंट्रोल नहीं रह गया है। खासकर बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल तो शुरुआत से ही देखने को मिले हैं। बांटने की राजनीति बीजेपी नेता करते हैं, भड़काऊ बयान बीजेपी नेता देते हैं। कई मौकों पर बीजेपी नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा तो थमाया ही है, साथ ही बीजेपी को बैकफुट पर भी ला दिया है। यानी भड़काऊ और उल जलून बयान अभी तक सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही आ रहे थे और उसमें बीजेपी अलग थलग भी पड़ती दिखाई दे रही थी, क्योंकि सहयोगी किसी भी तरह से बीजेपी का साथ देते नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब इस लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। हालांकि अभी तक उनके बयानों को लेकर विपक्ष ये कह रहा था कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बीजेपी के दबाव में है, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, उनका रिमोट तो दिल्ली में है और इसीलिए वो दबाव में इतना है कि वो कुछ भी बोल जा रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद तो बवाल मच गया है। ये माना जा रहा है कि बिहार की सत्ता अपने हाथ से जाते देख, कुर्सी हाथ से जाते देख नीतीश कुमार अब बौखला गए हैं और ऐसा कुछ बोल गए हैं कि अब उनके अपने लोग ही उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम नीतीश के बयान पर मचे बवाल से कैसे अब उनके अपने ही दूरी बना रहे हैं, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव की तारीखों का ऐलान सिर पर है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया है जो एनडीए की डूबती हुई नैया को पूरी तरह डुबो सकता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुन लेते हैं जिस पर बवाल मच गया है। क्या कुछ बोले हैं नीतीश, सुनिए। पहले कोई ध्यान देता था, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था और सबका कोई मतलब था, खाली अपने हट गया था 7 साल से, तो अपनी पत्नी को बर्बाद किया था। पहले कोई ध्यान देता था, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था और सबका कोई मतलब था, खाली अपने हट गया था 7 साल से, तो अपनी पत्नी को बर्बाद किया था। पहले कोई ध्यान देता था, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था और सबका कोई मतलब था, खाली अपने हट गया था 7 साल से, तो अपनी पत्नी को बर्बाद किया था। आपने सुना कि कैसे नीतीश कुमार पूर्व सीएम लालू यादव को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से वो एक महिला पूर्व सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से वो राबड़ी देवी पर निशाना साध रहे हैं और इसके बाद अब नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक सभा के दौरान ये बयान दिया और लालू यादव को लेकर वो शब्दों की मर्यादा लांघते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर गए, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा महागठबंधन अब नीतीश कुमार पर हमलावर है और बड़ी बात यह है कि नीतीश इसमें बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जहां एक तरफ पूरा महागठबंधन उन पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बचाव में बीजेपी और दूसरे सहयोगी तो छोड़िए, उनके पार्टी के लोग यानी जेडीयू के लोग तक नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी से लेकर जेडीयू और एनडीए के दूसरे सभी दलों के नेताओं की जैसे जुबान सी सिल गई है। कोई नेता कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, या कह सकते हैं कि इस बार नीतीश अपनी बौखलाहट में इतना कुछ बोल गए हैं या इतना ज्यादा बोल गए हैं कि उनका बचाव करने से भी अब उनके साथियों को डर लग रहा है, कहीं बचाव करना ही भारी ना पड़ जाए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, आरजेडी और महागठबंधन ने तो नीतीश कुमार को बुरी तरह घेर लिया है। इसी तरह सबसे पहले तेजस्वी यादव का बयान आया जब वो पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए, अब उम्र हो गई है, अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है, हम नई सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, एक बार सुनिए। नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रह गए, अब उम्र हो गई, अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। तो तेजस्वी यादव की नाराजगी तो दिखाई ही दी, लेकिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो नीतीश कुमार को उधेड़कर ही रख दिया। यानी एक तरह से तेजस्वी यादव ने फिर भी बहुत सदे हुए अंदाज में नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन रोहिणी आचार्य का नाराजगी खुलकर दिखाई दी जब उन्होंने बेहद तीखा हमला
बोला है नीतीश कुमार। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है। जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम हैं, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्न स्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है। पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल बोले जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता। चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। तो यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने साफ साफ बता दिया कि नीतीश कुमार के जो ये बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो बदजुबानी कर रहे हैं, जिस तरह से लालू यादव पर, राबड़ी देवी पर वो हमलावर हैं और हमलावर भी अपशब्दों के साथ हैं, वो बता रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जा रही है, नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी खिसकती दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ तो पहले ही एनडीए की हालत राज्य में खराब है, दूसरी तरफ उनके अपने ही अब उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह चाहती है कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाए और नीतीश कुमार के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाएं। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार को समझ में आ रही हैं और इसी के चलते नीतीश कुमार बौखला गए हैं। वैसे तो दावा किया ही जा रहा है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से महागठबंधन मजबूत है या वोट चोरी का मुद्दा जितना गरमाया हुआ है, उसको देखकर जानकार दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर एनडीए की सरकार दोबारा बन भी जाती है तो भी नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह इस कोशिश में है कि इस बार बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाए और इसी से नीतीश कुमार की बौखलाहट बढ़ गई है और बौखलाहट में वो ऐसे वैसे बयान दे जा रहे हैं। और इसी को लेकर अब आरजेडी ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार अब बुरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब तक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल और निंदनीय आचरण तो कर ही रहे थे, अब उससे भी नीचे गिरकर अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। सार्वजनिक आमजन सभा का भी मान नहीं रख रहे हैं और खुलेआम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन खो बैठे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले मुख्यमंत्री बिहार को बर्दाश्त है? यानी कहा जा सकता है कि भरी सभा में मंच से नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में एक बहस छेड़ दी है, आरजेडी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया। और बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेज प्रताप यादव भी नजर आए। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का आप दिन उड़ गया। अभद्र भाषा किसी भी नेता के लिए, चाहे किसी भी दल का हो, तो नेताओं को ये सब चीज शोभा नहीं देता। और खासकर मुख्यमंत्री होते हुए में नीतीश कुमार जी ने जो ऐसा अभद्र भाषा का, वो तो हमेशा से करते रहे हैं। महिलाओं को पकड़ लेना, अभद्र भाषा करना, ये सब करना। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा हो। तेज प्रताप यादव परिवार से, पार्टी से अलग हो चुके हैं, अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन जब पिता लालू यादव की बात आई तो उन्होंने भी नीतीश पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या चुनाव में मिलने वाली हार को लेकर नीतीश की जुबान अब फिसलने लगी है? क्योंकि हाल ही में जो भी सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें नीतीश कुमार और एनडीए की हालत पतली बताई जा रही है। चाहे तो सीएम पद के उम्मीदवार की बात हो या फिर गठबंधन को मिलने वाली सीट और वोट की बात हो, हर रेस में तेजस्वी यादव और महागठबंधन नीतीश और एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं, यानी नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। और नीतीश को भी इस बात का एहसास है कि ये चुनाव उनके सियासी जीवन का आखिरी चुनाव है और ये आखिरी चुनाव उनकी सियासी पारी को बड़ी हार के साथ समाप्त ना कर दे, इस बात का डर नीतीश कुमार को लग रहा है। वैसे भी जेडीयू तेजी से कमजोर होती दिखाई दे रही है और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें जेडीयू के लिए इस बार तीसरा स्थान हासिल करना भी मुश्किल दिख रहा है। और इसी की बौखलाहट अब नीतीश कुमार के बयानों में सामने आने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब इतना समय भी नहीं बचा है कि वो जनता को अपने पाले में ला सके। हालांकि वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, हर दिन कोई नई योजना का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। समय नहीं बचा है क्योंकि 10 दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 4 और 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की पूरी बेंच बिहार का दौरा कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। 5 अक्टूबर को दौरा कर मुख्य चुनाव आयुक्त वापस दिल्ली लौट आएंगे और उसके बाद 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है, खबरें आ रही हैं।
तो चुनाव आयोग की तरफ से पहले से ही बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को लेकर साफ आदेश दे दिया गया है कि जो भी काम हो वो 6 अक्टूबर तक पूरा कर ही लिया जाए। 6 अक्टूबर के बाद कोई भी तबादला नहीं होगा। और अब खबर सामने आ रही है कि 6 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग बिहार में चुनावों का ऐलान भी कर सकता है। यानी अब सरकार के पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा है और जिस तरह से बाजी नीतीश के हाथ से फिसल रही है, वैसे ही उनकी बौखलाहट भी बढ़ती दिख रही है, जो उनके बयानों में सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अकेले पड़ रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।